सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं और इस संगीत से मेरा क्या वास्ता है। साथियों में जिला अकबरपुर गांव अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम अमित कुमार है और घर में मुझसे बड़े भैया हैं जिनका नाम अविनाश है। एक बड़ी बहन है जिसका नाम आशा बरबला है। क्या बताऊं, हम दोनों भाई बहुत छोटे छोटे थे, तभी मेरे माँ बाप हम दोनों भाइयों और बहन को अनाथ बनाकर इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए। दीदी की हमारी शादी होने के बावजूद भी मेरे जीजा जी ने समझाया कि अभी मेरे दोनों साले छोटे हैं, ऐसा करो कि तुम ही इन दोनों का पालन पोषण यही करती रहो। इसलिए हमारी दीदी 4 महीने यहां रहती है तो 1 ही महीने जीजा जी के घर पर यहां रहती है। समझ में नहीं आता कि कितने अच्छे हमारे जीजा जी हैं। मैं तो कभी कभी यही मनाता हूं कि जिसे मानो ही मिले इसी तरीके मिले। आज हम लोग बड़े बड़े हो गए। ये रहा हमारे परिवार का परिचय। मैं यही अपने गांव के ही विद्यालय में पढ़ाई करता हूं, मेरे भैया शहर में ही रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलता हूं। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम सूबेदार है, उससे मुलाकात करूंगा तभी चलता हूं। चल रहा हूं। हेलो हेलो माय डॉग। इसीलिए कहता हूं तुम दोनों भाई कम से कम कुछ न कुछ तो पढ़ लिया करो यार। का भाव भैया? ओहो, माय डियर कहा जाता है, माई डार कहाँ लेके जा रहे हो यार? का? माय डियर। अच्छा अच्छा, हमके ओ माय डॉग कहा जाता। पढ़े लिखे लोग करत ही ना। हाँ हाँ हाँ, खैर कोई बात नहीं। अगर तुम मिलो चाहे तुम्हारे सूबेदार कहीं ना कहीं हंसी पड़ताई तो होती रहती है और होना चाहिए। आज का समय ऐसा दौरान कह रहा है कि हंसी होनी चाहिए। और भैया अच्छा बच्चा तो है ना? ना ही 12 बच्चा है। का कहती न कर? अरे यार, उससे कहा जाता है और सब अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा हूँ, ठीक ठाक। आगे भेवा। जय राम भाई साहब। जय राम जय राम जय राम। और का हाल बहुत समाचार अच्छा हूँ, घर परिवार बहुत ठीक ठाक। सब ठीक ठाक है? हाँ दीदी बढ़िया बा? हाँ, दीदी तो हमारी बहुत अच्छी है। चलो ठीक है। कहना क्या चाहते हो? नहीं, हम का कहा यार, हम कभू कुछ कहे आज तक? हाँ, सुने तो ही कभू कुछ कहे हो बतावा। नहीं नहीं, कभी कुछ नहीं कहा तुमने। तब जहाँ हो क्या? तब हम मदद तो करे बरे खड़ा रही तुहरे आगे ये पीछे। बात तो सही है। तब वो यार कहा था कहा का कही अब हम। अरे यार, कोई किसी नहीं कहता है, हमारी दीदी बहुत अच्छी है। कहा थे भैया हम्म, कहूँ प्लान बनाया का? प्लान नहीं तो ठेलान बनाए, उसे प्लान कहा जाता है। हाँ हाँ कहाँ बनाया? हाँ, कहूँ बनाया? आओ जो आज वही टहलने चलता हूँ। घूमे तभी घर चलेगा। हाँ। ए यार देखा, अब बड़का भैया कैसो का कहा थी कमाए धमाए के तोका पढ़ावत लिखावता है भाई, पढ़ा बहेलाई जिन कर। अगर पढ़ाई लिखाई करे रहबे तो ठीक है, घूमबे टहरबे भाई, बर्बाद हो जाए भाई, दारू गांजा में जिंदगी बर्बाद हो जाए। कौनो मतलब बा ना घुमाई टराई में। जवान करत हुए करे सिखौबिया। नहीं कि मारा तो तोका अच्छी शिक्षा देते ही ना। पागला दारू गांजा भैया ना की तो पढ़ा लिखा है। तो बात ये। निकार गोली भैया पिल्ला खो दी। मार हो। हाँ तो का नान के लड़कियां देखा होता है एक जेबम तो आ रहा ए भैया, हाँ घूमे टहरे चलबे, हाँ। लेकिन हमार विचार आए से कुछ सुहरोटा में ठीक रहा। ये बात तो सही है, जी हाँ। बिल्कुल सही बात है। अगर राजकुमार तुमने आज कह दिया हाँ, तो आज काफी दिन के बाद बिल्कुल नई चीज पेश करने जा रहा हूँ। बिल्कुल भैया बिल्कुल।
राजकुमार इधर आओ। एक पत्नी अपने पति को समझा रही है अच्छा अच्छा। कि ये बिल्कुल पुलिस की नौकरी को छोड़ दो। हाँ हाँ, एमा फायदा नहीं बा। बिल्कुल नहीं। वो कह रही कि इससे अच्छा चलकर गांव में खेती करो। हाँ खेती किसानी करे, काहे गरीब मने के मारत पीटत सतावत है। हाँ, वो कह रही है कि ये जो तुम काम कर रहे हो इसमें गरीबों को सताया भी जाता और है। का और का। भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, आप जो रखना चाहते हैं, मैं अपनी बात कुछ कहना चाहता हूँ। जो आपने ये गीत तैयार किया है, अच्छा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही सूझबूझ के कलाकार इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए। अगर उसके ऊपर जो आपने गीत बनाया है, उधर से हमारे विकास भाई की फरमाइश आई हुई है, आप उस गीत को सुना दीजिए, यही रिक्वेस्ट है। याद करवा दूं। आप सब भली बात जानते हैं कि ये गीत मेरा बिल्कुल एक दिन में काफी वायरल हुआ है, काफी यूट्यूब चैनल पर। जी भैया। आदरणीय परम सम्मानित बड़े भैया विनोद डांसर की पार्टी के बड़े ही मशहूर कलाकार, जिले की बात नहीं बल्कि ऑल इंडिया में बड़े मशहूर थे, श्री राम बिसैला जी। कुछ नहीं की यादगार में मैंने तत्काल में ये गीत बिल्कुल तैयार किया था अपने दिमाग की डायरी में। क्या बात है? यूट्यूब चैनल वालों ने कहा राममिलन भैया जिस दिन उनकी लाश उनके घर पर रखी गई थी, बोले कि 2 शब्द गा दीजिए। हमने कहा तत्काल में गाना बनाना आसान नहीं है, फिलहाल प्रयास किया, ये गाना बिल्कुल काफी धूम मचा दिया है, तो यहाँ भी कुछ परिवर्तन किया हूँ, सुना देते हैं। कैसे, कहना क्या है? चलिए ठीक है। संसार एक दिन किसी न किसी को जाना है, लेकिन एक कलाकार जब इस दुनिया से जाता है तो जो उनकी खूबियां जानता है वो दिल से रोता है कि आज इस दुनिया से छोड़कर चला गया। सही है भैया। रोए दुनिया संगीत के प्रेमी और वासी, मिले ना ऐसे कोई जीवन के वासी, किस्मत चला
दौरान ये था, भले ही कहीं के हो, लेकिन था हमारे स्टाफ के। एक दौरान ये था कि जैसे प्रोग्राम के तहत आप सब भली बात जान लीजिए कि जैसे हमारे क्षेत्र के मशहूर कॉमेडियन भंडारी लाल कॉमेडियन साहब भी कार्यक्रम के दौरान चले गए। ठीक वही समय था, सिर्फ का कि इनकी मौत 1 बजे हुई और भंडारी साहब 3 बजे के लगभग गए। विशैला के नाम से जहां भी जाने जाते थे, रात भर लोटपोट की इन्हें ऐसा सागर मिला था, ईश्वर ने दिया था, ऐसा गुण दिया था। और ऐसे हमारे भंडारी साहब, इसीलिए कहा गया सोवत चला गई रे ऐसन विशैला, आंसू कबहू नाही रुकेला। जाओ सुरेश भाई बुला रहे। ये दाढ़ी बड़ी भैया, आजाड़ी परम सम्मानित बड़े भैया रामचंद्र हीरो साहब, सिकंदरा की पौन धरती से ये आशीर्वाद आया है। बड़े भैया, हम तो कुछ इसके, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं कि आपको बताने की जरूरत पड़े। आप भी एक ऐसे फनकार हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। आप अपने इलाके में अपने नाम को रोशन किए हैं। बड़े भैया को सादा प्रणाम हो। और इधर हमारे साथ में काम करने वाले आपके ही क्षेत्र के बड़े ही महान कलाकार बड़े भैया आदरणीय सुरेश जी, भारत लाल की पार्टी में आपका ऐसा ऑलराउंडर काम, चाहे जिस सीट पे लगा दो, आप कभी पीछे नहीं हटे। थोड़े ही समय में अच्छे काम करने लगे। और आज भी आपको अगर खड़ा कर दिया जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ नहीं कर पाएंगे। केवल अपनी भी स्वेच्छा है कि आप खुद की अपने बिजनेस कर लिए, नौटंकी से काफी दूर चले गए। बड़े भैया को सादा प्रणाम हो। जा सुरेश भाई तो कारबाज बोले। ये आदरणीय पर सम्मानित जो इस पार्टी के महान हस्ती जिन्हें कहा जाता है, बड़े भैया बोधीराम पासवान, जो आपके सामने भी प्रधान के रोल में दिखाई दिया। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद आया है। बड़े भैया के कमल चरणों में सादर प्रणाम हो, हृदय सम्मान हो। ऐसे कलाकार की हमारे क्षेत्र में जरूरत रहती है, जैसे हमारे बोधी भाई हैं। यह सब आपका आशीर्वाद हो जाए, मैं खड़ा हूं। बाकी मेरी औकात क्या है, ध्यान देंगे। हलचल मची आधी रात की होई, चला गईल बाबू हमार ऐसान सोई। बजे मास्टर साहब विनोद डांसर जी यही बता रहे थे कि भैया बाबू अच्छे थे। कोई लड़का गया कि बाबू थोड़ा सा अपने हाथ को बगल कर लीजिए, फिर भी हाथ तब चल रहा था। 1 बजे के समय जब गए तो बताए कि बाबू उठिए, तो बिल्कुल ऐसे लेटे रह गए, बिल्कुल देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जाग रहे हैं। जब हल्का से इशारा किए तो बिल्कुल लेट गए, ऐसा स्थिति थी। ये आशीर्वाद आया है, नाम नहीं बताया गया। अच्छा, ये हमारे हारमोनियम मास्टर जो गोलू आपके सामने साथ दे रहे हैं, बड़े भैया को सादा प्रणाम हो, हृदय से नमन हो। बड़ा प्यार दुलार आप सबसे मिलता है, धन्यवाद है, हृदय से नमन है।
मैं तो यही माँ भगवती से ही प्रार्थना करूंगा कि दिन दूना रात चौगुना, जो छोटे कलाकार हो या बड़े हो, सबको आप आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आधी रात हलचल मची, रात जब होई, बाबू हमार देखा कैसे सोई। ये सूबेदार सो गए, एक दूसरे से बतिया केहू कहे ना। समाज बिल्कुल इसी तरीके भरी थी, लेकिन एक दूसरे से काफी दिन तक ये नहीं कहा गया कि मेरे पार्टी का कोई सदस्य नहीं। ऐसा स्थिति था। ये आपरम समाज हमारे देवी प्रसाद यादव जी, खोवा मंडी गदियानी से, ये हमारे राम मिलन जौहरी गजल गायक साहब के इस गीत को सुनते हुए 21 रुपया आपके लिए पुरस्कार बा। बड़े बाबूजी भैया का को प्रणाम। सादा प्रणाम हो। एक दूसरे से बतिया केहू कहे ना, कबहू न मिली है ऐसन बिसरेला। ये आदरणीय परम सम्मानित हमारे पिता तुल्य आदरणीय परम सम्मानित भगत उर्फ मन्ने भाई, जो इसमें हीरो का काम कर रहे हैं। बड़े भैया, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे ऐसे कलाकारों को कभी कभी आशीर्वाद मिल जाता है। ये पता नहीं क्या मुझे हो जाता है, कहाँ से मिला है हम खुद नहीं जानते, लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ही जानता हूँ, जो कुछ मिला है आप सबका प्यार है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे माँ का है। सब मेरे माँ का आशीर्वाद है। एक बात बता दूं दोस्त, मैं ये मौखिक नहीं कह रहा हूं, मैंने किया हूं, वरना मुझे कि मेरी औकात क्या थी ये चीज मिल नहीं जाती। हमारी अम्मा जब जिंदी थी, 2021 में उनका अंत हुआ है। मैं कभी जाता था तो बगैर पैर छुए एक कदम नहीं मेरे बढ़ते थे, चाहे जितनी नाराज हो, पैर छू लो तो यही बोलती थी, बेटवा कहाँ कितनी दूर जाएगी। तो अपने माँ बाप को सेवा करिए, मैंने किया हूँ, ये मौखिक नहीं बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। आज उनका आशीर्वाद बहुत मिला है, जो हमें कुछ मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे लोग को। यह बात समाज में कभी कभी पहचाना चाहे, पहले अपने से खुद करो तो दूसरों को शिक्षा दो, इसलिए मैंने किया हूं। तागले यंत्र में सुनेंगे। रोवै विनोद मालिक कुछ ना सुझाई, बाबू अब कहवा से तोहके पाई। मालिक साहब पकड़ के जहरीला रो रहे थे कि कहां से तुम्हें पाएंगे। इस बुढ़ाई अवस्था तक तो हमारी नैयों को तुमने खो दिया। काफी दिन मास्टर राम फकीरे के यहाँ आप बिल्कुल मेन थे। आज बुढ़ाई अवस्था मैंने आपको छोड़ा नहीं, लेकिन आप हमें खुद छोड़कर चले गए। विनोद मास्टर पकड़ करके रो रहे थे, ध्यान देंगे।
भइले सोर हो मिलन कहे मिलन रोके कहे आपू रतिया बितेना मिलन रोके कहे आपू बतिया बितेना कबहू न मिली है ऐसन बिसेला सूबेदार आओ चलो चलता हूँ कहीं फिर इसके बाद अपने घर चलता हूँ चल रहा हूँ सर साथियों, सबसे पहले यहां पर आई हुई नौटंकी कला के दर्शक तथा मेला कमेटी के पदाधिकारीगण सबको मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से नमस्कार पहुंचे भैया। साथियों, ये मैं बता देना चाहता हूं मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है, मेरे घर में कितने सदस्य हैं। तो साथियों, जिला अकबरपुर, गांव अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम अविनाश है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम अमित है, और घर में मेरी एक बहन है जो कि हम लोगों से सबसे बड़ी है, जिसका नाम आशा अप्रबला है। साथियों, मेरी बहन की शादी हो गई है और मेरी बहन की शादी अकबरपुर में अर्जुन प्रधान के साथ में हुई है। साथियों, हमारे जीजा जी हैं, हमारे जीजा जी इतने अच्छे हैं कि बहन को हमारे घर पे छोड़े हैं। साथियों, बहन मेरी मेरे घर पे क्यों रहती है, इसकी भी एक वजह है। साथियों, बचपन में ही मेरे माँ और बाप का इंतकाल हो गया। साथियों, इस दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं रहे, हम लोग को छोड़कर चले गए। ये बड़ी दुख की बात है। इस दुनिया में जिसके माँ बाप ना रहें और बचपन में ही छोड़ के चले जाएं बाबू, उसको कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, वही जान सकता है जिसका इस दुनिया में माँ बाप नहीं है। माँ बाप आपके तारे होते हैं, माँ बाप जिंदा है तो समझ लो कि दुनिया दिख रही है, नहीं तो एक दुनिया अंधी नजर आती है। दोस्तों, वो मुझ पे भाइयों बहनों पे गुजरी है, हम जान सकते हैं। साथियों, लेकिन हमें माँ बाप की कमी नहीं होने दिया। मेरी बहन ने बचपन से पाली है हम लोग को, चलना सिखाया, खाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, संस्कार दिए। आज मैं दोस्तों बीए सेकंड ईयर का छात्र हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। मेरा अमित छोटा भाई वो इंटर का छात्र है। साथियों, मैं शहर में पढ़ता हूं और आज मैं घर जा रहा हूं। घर जाने से पहले मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राजकुमार। राजकुमार भी यहीं पे पढ़ता है। अरे हम के राजकुमार भैया भैया, नमस्कार नमस्कार। और बताइए कैसे हैं? भैया अपने वैसे मुंह पेट चला जात बा, का चला जात बा? अनी मुहे से खात है, पेटे में हजम होत बा, हाजमा बढ़िया भैया, और का बताई। अच्छा अच्छा, ये तो बात ठीक है भाई। हाँ। हाजमा बढ़िया है तो सब कुछ ठीक है।
भैया जो कोचिंग कोचिंग करत रहा ओकर का भवा? कोचिंग कोचिंग? हाँ हाँ अरे कोचिंग यार। हाँ वही हाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। अ, सब बढ़िया है। हाँ अपनो बढ़िया बाटे, हम कोई टेंशन में लगाए देते। टेंशन? हाँ कौन सा? बड़ा वाला टेंशन या मशीन वाला टेंशन? जवन आप करत है, आ? जवन आप करत। मैं तो मशीन वाला टेंशन करता हूँ। मशीन वाला करत है? हाँ। मशीन हमारे बस का नहीं बाटे। तो यार वही ट्यूशन। हाँ ट्यूशन ट्यूशन कहते हैं उसको। हाँ 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 तो तुम भी चलोगे? हम हो कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। लगवा देंगे। लगो भैया? हाँ और क्या, लग जाना उसमें। हाँ भैया लग जा। हाँ ये बताइए, हाँ मैं कॉलेज से आ रहा हूँ हाँ यार, बहुत जोरों से भूख लगी है राजकुमार, और दीदी घर पे खाना बना के इंतजार कर रही होंगी। हाँ मैं सोच रहा हूँ दोनों भाई चलते हैं, खाना खाते हैं। हाँ दीदी बनाए हो गई करी, चला दोनों मिला खावा जाए। लेकिन भैया ऐसे कुछ कहत की चला ज्यादा बढ़िया बा। अच्छा जी हाँ जी हाँ सुनना चाहते हो? जी हाँ भैया। ठीक है कोई बात नहीं है। अब साथियों आप लोगों के सामने एक छोटी सी कव्वाली पेश करता हूँ, तवज्जो चाहूंगा। कैसे? दिखा दिखाने काबा मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफा दे दे। अगर किस्मत में दरबारे मोहम्मद में पहुंच जाऊं, वही पर मौत आ जाए, वही पर मौत आ जाए, मुझे ऐसी कजा दे दे। चले हैं मन चले ईमान लेकर बाजुले वाले, मेरे अल्लाह इस तूफान में कोई रास्ता दे दे। अगर अजमेर में कोई मुसाफिर रास्ता पूछे, मदीने जाने वाले को पता बुगदाद का दे दूं। मदीने जाने वाले को पता बुगदाद का दे दो, कहना क्या है? देखूं मैं मोहम्मद का, देखूं मैं मोहम्मद का दरबार मदीने में। देखूं
अब मुझे यार अब मुझे पहुंचा दे एक बार मदीने में, यार अब मुझे एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, यार अब मुझे पहुंचा दे एक बार मदीने में, यार अब मुझे क्यों करना तसद्दुक हो जन्नत का हर एक मंजर, क्यों करना तसद्दुक हो जन्नत का हर एक मंजर, क्यों करना तसद्दुक हो जन्नत का हर एक मंजर, के करना तसद्दुक हो जन्नत का हर एक मंजर, रहते हैं रहते हैं दोनों आलम के सरकार मदीने में, 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 रहते हैं दोनों आलम के सरकार मदीने में। एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, रहती है दोनों आलम के सरकार मदीने में, रहती है दोनों। साथियों चलता हूँ, घर पे बहन इंतजार कर रही होगी और बहुत जोरों से भूख भी लगी है। तो ये बाबू, माँ और बाबूजी की कफन दफन करके आ रही हूँ। अब इस घर में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ बाप का सहारा था, वो भी सर से उठ गया। किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कुछ मेरे समझ में कुछ नहीं आता। बस से गाँव वाले ताले मारते हैं कि अपने माँ बाप को खो गई। घर में घर ताले मारते हैं। आखिर मैं किसके पास जाऊं? अरे इस ताले सुनने से अच्छा है कि क्यों ना मैं खुदकुशी कर लूं। मैं भी अपनी जान गवा दूं और मार बाबूजी के पास चले जा। माँ, बाबूजी, आपकी ये बेटी आरती
आप कभी ला लाए। इसीलिए इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ, खुदकुशी करने जा रही हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं अपने माँ और बाबूजी के सिवा दुनिया में नहीं रह सकती। इसीलिए इसीलिए मैं फांसी लगाकर अपनी जान देने जा रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर देवी जी, ऐसा जान मत दो और मेरी बात सुनो। अरे क्यों आंखों से आंसू की धारा बहाती। क्यों आंखों से आंसू की धारा बहाते। क्यों आंखों से आंसू की धारा बहाते। गले बीच फांसी का फंदा लगाती। गले बीच मेरी बात कुछ भी समझने ना आते। मेरी बात कुछ भी समझ में ना आते। गले में की फांसी का फंदा लगाती। गले में की फांसी का फंदा लगाती। देवी जी, क्यों जान दे रही हैं और गले में फांसी का फंदा लगा रही हैं? अरे जिंदगी इतनी हसीन तोहफा होती है, ऊपर वाले ने दिया है तो सही से जिया जाए। क्या तुम्हारे सामने मजबूरी है जो कि तुम अपनी जिंदगी से तंग आ गई हो? देवी जी, क्यों जान दे रही हो, मुझे बताओ। सुनिए बाबूजी, मैं आपको सब बताती हूँ। हाँ देवी जी, बताइए मुझे। सुनो बाबूजी, मैं सच सच बता। सुनो बाबूजी, मैं सच सच बताती। सुनो
त्योहारी के दिन दिवाली के मेरे माँ बाबूजी के ना जाने कौन हत्यारा मार डाला। माँ बाप का साया सर से उठ गया। छोटे छोटे मेरे भाई बहन थे, वो भी मुझसे जुदा हो गए। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, इसीलिए अपनी जिंदगी से उबकर मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। और जब कोई इस दुनिया में हमारा है ही नहीं, तो मैं किसके लिए जिंदा रहूं, आप ही बताइए। देवी जी, इस दुनिया में सहारा देने वाले बहुत हैं, गरीबों के मसीहा बहुत हैं। ढूंढा जाए तो बहुत सारे मिलते हैं, नहीं ढूंढा जाए तो नहीं मिलते हैं। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है कि कट जाए। तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप को मार दिया गया, भाई बहन का पता नहीं है, कोई बात नहीं है। देवी जी, अगर कोई सहारा नहीं है तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। बात कहता हूं, बात कहता हूं, बात कहता हूं, सुन लो ये देवी जी, तुमको अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा मैं। साथ तेरे मैं साथ बचाऊंगा, साथ तेरे मैं साथ बचाऊंगा, सुन तुझको घर की ये रौनक बनाऊंगा मैं। देवी जी, पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी, मेरा नाम आरती है और मैं इसी अकबरपुर की रहने वाली हूँ। लेकिन ये आप जो बातें कह रहे हैं, ये बातें आपको शोभा नहीं देती। अरे जिंदगी ने तो वैसे ही मेरा सब कुछ छीन लिया है ऊपर वाले ने। जिंदगी वैसे भी मेरा मजाक बना रही है, और ऊपर से आप ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं आपको मुझसे ये शोभा नहीं देता। नहीं नहीं देवी जी, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे इंसान अच्छे भी हैं, ये समझ लीजिए कि उसमें से एक मैं भी हूं, और मेरा भी नाम अविनाश है, मैं भी अमरगढ़ का रहने वाला हूं। देवी जी, तुम मन से सोच लो और मुझे जवाब दो। अगर तुम मान जाओगी तो अरे ठीक है, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए, आप मुझे सहारा देना चाहते हैं। हाँ देवी जी, मुझ अनाथ को सहारा देना चाहते हैं आप, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं? आज के युग में कौन किसका होता है? मैं कैसे विश्वास करूं कि ठीक आप कह रही मेरा हो साथ आरती। निभाएंगे? ये बात तो सच है, इस दुनिया में कौन किस पे विश्वास करेगा, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। तुमको जैसा भी तरीके से विश्वास पड़े, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आरती,
तुम मान जाओ मेरी बात, खुश रहोगी, मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा आरती। मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी, पूरी जिंदगी अपने साथ बहुत अच्छे से बिताऊंगा, किसी चीज की तकलीफ तुम्हें नहीं होगी आरती। अच्छा तो ये बात थी कि आप मेरा सहारा बनेंगे। आप उस परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं, हाँ, तो मुझे विश्वास हो गया। लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो आरती, जरूर बोलो। आपकी बात, आपकी बात, आपकी बात मंजूर प्यारे पिया। हाँ, चरणों की मुझको दासी बना लीजिए, करूं पतिव्रत सेवा, एक दिन रात मैं करूं। करूं पतिव्रत सेवा, एक दिन मैं मान सोनी है मेरी। ठीक है देवी जी। देखिए, आपकी बात मुझे मंजूर है। स्वामी जी, हाँ, मेरे मांग में सिंदूर डालकर मुझे अपना बनाकर दहन कीजिए। ठीक है राजकुमार। एक यही हो। यार, एक दुखियारी लड़की है और जान देने जा रही थी भाई। मैं उसी टाइम पहुंच गया, मैंने इसे बचा लिया और इसका इस दुनिया में कोई नहीं। चला जैसे एक दीदी वैसे दुई दीदी। हट! अरे यार, दीदी कहोगे, इसके साथ शादी मैं रचाऊंगा। हम दीदी का आप तो शादी करबे। तुम दीदी कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं, तुम्हें ना तकलीफ होनी चाहिए बस। आप हमारा बड़का भाई है। हाँ पादे में। हाँ, पादे में, हाँ हाँ। पादे में तो हम एक दीदी कहा तुम मेहरारू बकहबे। नहीं, तुम्हारी भाभी लगेगी। हमार भाजी है। भाजी नहीं, भाभी, भौजी। अच्छा भौजी। हाँ, वैसे निक सुख या पहले दीदी देत रही, भौजी देवा करी। खाना क्या? खाना पानी समझ। हाँ, तो खाना पानी का नाम पहले लिया करो। तो ये बताओ हाँ, यार, शादी करवाना है, पंडित तो बुलवाना पड़ेगा ना। हाँ भैया। लेकिन एक बात याद रखना, हाँ घर पे चलना हाँ तो दीदी से मेरी तरफ से हाँ। गलती मानना और रिक्वेस्ट करना, दीदी मुझे कुछ कहने नहीं पाए। नहीं 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 नहीं, आपका हम तनिको मेरा साथ दोगे ना दोस्त? आपका साथ दे भैया। ठीक है, पंडित बुलवाओ और शादी रचाओ। हमारे की एक पंडित जी का रहे नो कलब बास करे हुए मर गए बेचारू। लेकिन आप अगर बिगड़ा ना हाँ, तो पंडित का पोता हम वही। अच्छा, तुम शादी करवा लेते हो? लेकिन ही एक पंडित ना वही। हाँ, हम काश्मीरी पंडित है। काश्मीरी पंडित हो? हाँ हाँ भाई। अच्छा, ही एक पंडित ना वही। अरे कहीं के भी पंडित रहो, बिया क्या मतलब है? बिया करा सके थे। हाँ, लेकिन नेक चार देगा ना। बिल्कुल नेक चार दूंगा ना, पहले शादी तो करवाओ। हाँ शादी करा दे भाई। हाँ, लेकिन यार राजकुमार, हाँ तुम यार शादी बहुत गलत करवाते हो, मैं तुमको जानता हूँ। नहीं, और क्या, वो बात ऐसा है ना जैसे मैं सुना हूँ कि तुम शादी करवाते हो, हाँ
और जिसकी शादी करवाते हो वो मायके चली जाती है, नहीं नहीं तो और मायके जब चली जाती है हाँ आती है तो 4-5 बच्चे लेकर आती है। हाँ, तुमसे मैं शादी नहीं करवाऊंगा। नहीं ऐसी बात नहीं बा, ऐसी बात नहीं। उस तो हमार मेहरारू खुद ही नहीं हेरस लड़कियां लेके आई रही। हाँ, हाँ अरे यार तुम तो बहुत बड़े खुशनसीब हो। हाँ, और क्या? नहीं हमारे खिया आई रही तो हमसे उसी भाई तू मैं चली गई। हाँ, जब हुआ से आए तो लड़कियां लेके आई। अच्छा तुम्हारे यहाँ आई थी। हाँ आई रही भाई। तो ठीक है, अच्छा चलिए शादी करवाने की सुविधा हाँ। बताइए। अम, राजकुमार भाई शादी बताओ कैसे होगी, हाँ कैसे करवाओगे? देखा भैया, हाँ, शादी कराओ दुल्हनिया दुल्हा के डाई क्या? जयमाल। हाँ, जयमाल का नाम लिया करो। अगर पहले दुल्हनिया एक दाई डाई तो दुल्हा दो दाई डाई। 2 दाएं क्यों डालेगा यार? एक दाई जयमाल डाली, एक दाई सिंदूर डाली। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ। चलो ठीक है, पहले जयमाल करवाओगे? हाँ 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 हाँ। हाँ तो ठीक है, चलो लाओ अ, मंत्र पढ़ लेना, जयमाल का भी मंत्र पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, भौजी तू एक पकड़े रहा, लेकिन बिया नहीं भौजी ने पहले कहे लागे। अरे कह सकते हो यार, कोई बात नहीं है। भौजी चला था। हाँ चलेगा, अब तो समझो हो ही गई भौजी। एक अरे बातचीत लग जाती है तो देवर भौजी कहने लगते हैं। देखा, हम मंत्र पढ़ देते हैं। हाँ। भौजी अगर तोहरे कैम डाई दे हाँ हाँ, का गले में माला। हाँ हाँ हाँ। तो भौजी निहुरे ने पावे तू जल्दी से डाई दे। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ खड़े न खड़े। हाँ हाँ हाँ। अरे सर तो झुकाना पड़ेगा ना। वह कहते निहुरा के डाया। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। हरिओम भगवती वासुदेवाई ही नमः। वरमाला लड़की के लड़के के हाथ में माला डाली। बार बार हम त्रिपुरा रे हम कसा दे तो जयमाल हो गया। हाँ, अब बैठ गया। अच्छा बैठ जाए। हाँ हम जब तक मंत्र पढ़बै हाँ, ओकरे पहले आप सिंदूर डाल के उठा जी। अच्छा अच्छा। हाँ। मंत्र खत्म होगा जब ही उठूंगा ना। जब ही उठा ठीक है। है ना, ला हमार सामान पकड़ा। ओ, अरे यार तुम तो पक्का पंडित हो यार, आए पंडित का पोता यही की। तभी तो सब कुछ लेके ढूंढ घूम रहे हो। हाँ अल्लाह, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे ऐठ जा भौजी तू। अरे बैठ जा, हाँ ऐठावत है। हाँ बैठ जा बैठ जा। तो राम ही राम कहे नंद किशोरी, चढ़ गए रामनिपुरी गई घोड़ी। राम राम कहे भर भंडी, चाहा इज्जत तो राख्या रंडी। ये अब ये मंत्र पूरा भवे न भव। इज्जत चाहा तो राखा रंडे। आजकल कलयुग लाग बा। हाँ आधे से ज्यादा जवन भाग जाती हैं हाँ, उनकर पति मर जात बा तो 52 ठी धंधा करती हैं और बेसिस पे लिखा गवा। अच्छा। हाँ ए लो पकड़ो, तुम्हारा मंत्र भी नहीं तो पूरा हुआ। धन्य धन्य चमड़ा कई थैली, अजत नहीं हुलव्या उत नहीं फैली। हट! काहे का भा? ये क्या है? जितने हुरबे उतने फैली। धन धन चमड़ा का थैली, जितने हुलव्या उतने फैली। कैसे? ये भगवान का बनाई हुई चीज है हाँ, जेका शरीर में पेट कहा थी। अच्छा धन धन चमड़ा का थैली आटे। अच्छा, ये थैली है। एका मानव नहीं बनाए पाए, परमात्मा बनाए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो धन धन चमड़ा का थैली, एमा ऊपर से जितने हुलबा उतना ही ऐसे फैली। सही कहा तुमने। तो दिन भर बहिन रात कई नारी, घोरई होते बनई महातारी। ये क्या है? नहीं समझ पाया। नहीं। ये आटे वैसे हिंदू में गंगा जी कहा थी। हाँ, गंगा माई की बात है। दिन भर बहिन रात की नारी, 12 बजे के बाद अच्छा माई गंगा का रूप नारी को हो जाता एक जगह। अच्छा अच्छा। दिन भर बहिन रात की नारी, भोरे हाँ, होत हाँ। बने
भोर 3 बजे में जे लोग नहाई जाए वही माई कहे, हम जाए तब वो माई कहा, हमारे बाप जाए तब वो माई कहे, हमारे बाप का बाप जाए तब वो माई कहे। अच्छा ई बरे कहा दिन भर बहन रात की नारी भोरे होत बने मातारी। चलिए ए मुरिया ठीक बा। है। तो बार बार हम त्रिपुरारी हम देखा साधे तुम्हारी नगुआ कौन गोणे नौनिया घास चारी सम बैठा कन्या कुमारी बीसाना हमको देव। जय बजरंगी खोल दो लुंगी, जय हनुमान ज्ञान गुरसागर दूध दही से भर दो गागर। मुस्कंडी पे मुस्कंडा रहे, मेहर भतार का चूल्हा ठंडा रहे, बोलो दिया पतलाल टेम की जय। बोलो सियापत लाल टेन की जय। बोलो दिया पतलाल टेम की जय। सियापत हाँ, जैसे कि ट्यूब रात जलत बा, लाइट बा, अगर लाइट बुझ गई हाँ तो सुहाग रात अंधेरे में नहीं मनावा जाता, अच्छा चाहे लाल टेम जलाल वह के बोलो दिया पतलाल टेम की जय। जय ठीक है ठीक है। बिया हो जब अपने घरे लिया जाए। चलिए ठीक है। मानने गवा नेक नेक तुम्हारा यार, मैं देखो कॉलेज से आ रहा हूँ, हाँ। तुमको बताया मैं, हाँ पूरी बात बताया। हाँ। मेरे पास पैसा है नहीं। हाँ। अब तुम मेरे घर चलो, हाँ। मेरी दीदी देगी तुमको नेक। दीदिन का लेबर दी नेक चार। हट, सही से बात करो। हाँ हाँ दीदी तुमको नेक चार देगी। हाँ दे 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 हाँ। दे हाँ ढकलवनी पौ ढकलो नहीं। चलाओ चल। हाँ हाँ तुम चलो, हम आ रहे हैं। अच्छा भैया। हाँ स्वामी जी, हाँ क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो आरती? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो। जैसे पाई हूँ आपको, हाँ वैसे आपको कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, कितने भी सुख दुख आए हमको और आपको कभी एक दूसरे से जुदा ना होना पड़े। सही है, यही होना चाहिए, पति पत्नी में यही होना चाहिए। दुख आए सुख आए कभी अलग नहीं होना चाहिए, मिलके बांटना चाहिए। बोलो क्या कह रही हो। स्वामी जी, बोलो ये आरती। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, कि मर जाएंगे और प्यार हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। सजा प्यार की मौत से कब लगी है, मगर इस सजा का हमें गम नहीं है। सजा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर इस सजा का हमें गम नहीं है। प्यार किया है, प्यार करेंगे, कि मर जाएंगे और प्यार हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। आरती स्वामी जी, मेरी बात सुनो। किसी दिन हमें आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताएगी दुनिया। किसी दिन हमें आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की कीमत बताएगी दुनिया।
कहाँ से आएंगे यार? हमारे भैया राम साला भाग दो। तोरे माई का फायदा का। हमारे माई कहा दो फारा फारा कहा दो तोरे माई के तुन्नी तुन्नी। ए साले फूला ना कहा बे पचक गवा समझे तोरे माई को का फूला। नहीं हमारे माई के दिमाग ना खुले पहले अब तू खड़ा रहा 1 मिनट इशारा अपने भाषा में गाड़ी बक्का का है इला फूला करबे कहा। वैसे वो पागल वैसे आधा से ज्यादा सारे तू पागल है जा, एक काम करो अब समझ में आएगा इशाला हिया का नाम हाँ। इशाला लागत है बाहर गांव से यानी बाहर देश से आई है इशारे का अपने भाषा में हमका तो का दोनों भाई के मिल के गरियावत बा अब ये अपने भाषा में साला गरियावत है एक तू और हम मिल के अपने भाषा में का सारे गरियावत जाए तोहरे बहिनी का कहा दो हमारे बहिनी कमर ढिल्ला। कहा दो उंगली से का गोबर में का जनी का कहा दो यार। केकर फाट गई यार पीछे कहा दो फाड़ दे ऐसे बता फाड़ दे सारे। तो का वो हम समझा देते भाई ना भाई हम दारू पीत ना यार हम बंद कर दिए चीला पीला वाली देख बात अबे कहा दो हमारे माँ का छीला कहो से यार झेटा बा की खोचा बा छीले का। सुबेदार तुम हमको नहीं पहचानती है तो का हम लेडीज दिखाता है सारी तुम हमको नहीं पहचानती है हम तुमको पहचानती है हम तो का ना पहचाने थे तू हमका पहचाना था तुमको पहचानती सबसे पहले बताओ तुम किधर मराती है अब ना बनाया अब बना सारे इतना दिन हो गया हमका नहीं बताया कि हम मरबो करे। पागल हो गला का बे अरे यार हम कहूँ नहीं मरवाई पहले हमका एक बात ही बतावा की बुरसा मासू हाँ? की मसाला मासू वो अपन भाषा में चाहे जो ना बाबा का हमें समझ में कम आवत तुम हमका एक बात ही बताओ तू कहाँ मरावत है तुम किधर मराती है हम घरे में रही थी तुम घर में रहती है ये तुम घर में रहती है ये किधर मराती है सुने का कहा था हम उधर मराई थी कहाँ मरा वो घरे में। ये किधर मराती तुम हमको बताएगी हम घरे में रही थी ये किधर मराती है घर मराती है सारे उन ननहार रहे एक दाई भरान से तुझसे एक सारे बतावत था। हम ये कह तुम घर में रहती है घरे में रही थी यार घरे में रही नहीं हाँ हाँ घरे में रही घरे में घर में रहती है ढेर सा घर में रहती है घर में रहता हूँ हाँ, रहती हूँ नहीं। किधर मराती है अब एक बात ही बतावा की माला मान ला हम दोनों भाई तो अपने अपने घर में रही थी लेकिन तू कहाँ मरावत है मैं सऊदिया में रहती है नहीं सुनता है नहीं सऊदिया में रहती है सऊदिया में रहती है सार लेडीज या की जेंट्स है। तुम अगर देखे से मैं उधर ऊँट पे चल के गाना गाती हबीबी
हम तो हार बीबी न वही। एक बात ही बतावा, तो हुआ रहा था ता ऊँटे पे चढ़ के गाना गावा था, ई कौन हबीबी? चाहे जवान हबीबी हो, हमसे का मतलब बा। तो हुआ वाला गाना हमका सुनाते। सूबेदार, मैं आशिक अर्जुन प्रधान है। तुम नहीं पहचान पाया? कचो प्रधान तू? हट, तू बना रहा है। मैं 4 मर्डर करके भागा हूँ। हाँ। इसलिए मैं पुलिस से बचने के लिए ये रूप धारण किया हूँ, ताकि पुलिस वाले मुझे पहचान न पाए। हम सोचे कि आटसार का विदेश से भागा चला आवत है, कौनो आतंकवाद इतना और प्रधानवा या कहा यार? का प्रधान? अच्छा एक बात ही बतावा, मान ले तू तो वेशभूषा हो गया, हाँ। प्रधान आइन कहाँ गए? उसकी खबर नहीं है। नहीं उसको सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानता। तुम्हें जितने पैसे की जरूरत होगी मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि आशिक अर्जुन प्रधान आ चुके हैं। प्रधान जी करे बड़े घबरावे जिन करा, आप हमका पेमेंट देते रहे, पैसा देते रहे, राज का राजे रहे कि हम न जान पाए। सही है। हाँ। सही है। सूबेदार राजकुमार, हाँ, पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। तुम लोग कायदे से रहना। और कहते गनवा हुआ वाला सुनाई देते, गाना सुनाई देते जहाँ घर है घूमे। वहाँ का भाषा पढ़ने नहीं पड़ेगा। ले पड़ेगा पड़ेगा। अच्छा तो हुआ वाला मान लो भाषा पढ़ले न पढ़े तो हमका तू नहीं वाला सुनाई दे कौनो बढ़िया गीत। देखिए सूबेदार राजकुमार, ये परमात्मा के कहार जब आत्मा को लेने आती है कैसे? तो आत्मा कहती क्या है? क्या कहती है? सुनो।